हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। ये हमारा डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नंबर 30 है। ओके, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ हेलिकल स्प्रिंग की डेफिनेशंस। ओके, सो हेलिकल स्प्रिंग के डेफिनेशन मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ और ये समझनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके बाद मतलब इसके नेक्स्ट सॉल्यूशन में मैं आपको हेलिकल स्प्रिंग के न्यूमेरिकल्स सिखाने वाला हूँ और वो न्यूमेरिकल्स आपको उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको कुछ डेफिनेशन है जो आपको पहले से पता होनी चाहिए। इसीलिए फिर मैंने यहाँ छोटा सा एक डेफिनेशन पे वीडियो बनाया है जो चार टर्म जनरली आती है। देखिए, फ्री लेंथ, सॉलिड लेंथ, स्प्रिंग इंडेक्स और स्प्रिंग स्टिफनेस। अगर ये आप जान लोगे, इसके कॉन्सेप्ट समझ लोगे, तो फिर जो न्यूमेरिकल्स है उसमें आपको ज़्यादा समझ आएगा। जब कुछ एक्टिव कॉइल्स के बारे में पूछते हैं या स्प्रिंग स्टिफनेस के बारे में पूछते हैं या सॉलिड लेंथ के बारे में पूछते हैं या फ्री लेंथ के बारे में पूछते हैं ओके एग्ज़ाम में, तो फिर कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको। ठीक है, चलिए फिर ये डेफिनेशन है, हम स्टार्ट कर देते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम बात करेंगे सॉलिड लेंथ की। ओके, तो सॉलिड लेंथ समझने के पहले मैं आपको एक डायग्राम बना के बताता हूँ कि देखिए एक स्प्रिंग में बना रहा हूँ और मैं जो स्प्रिंग बनाने वाला हूँ, ये जो डेफिनेशन समझाऊंगा वो बताने वाला हूँ कॉम्प्रेशन हेलिकल स्प्रिंग के लिए। कॉम्प्रेशन हेलिकल स्प्रिंग, तो एक स्प्रिंग बना लेते हैं हम। सो चलिए यहाँ पे एक हेलिकल स्प्रिंग बना ली है मैंने। एक एक्सिस बना लेता हूँ मैं, स्प्रिंग की जो एक्सिस है। कुछ टर्म्स है जो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, कुछ नोटेशंस, जैसे कि एक है कॉइल डाया। ये जो कॉइल है इसको कॉइल बोलते हैं। ओके, स्प्रिंग जो इस तरह से हेलिकली अरेंज होती है उसको कॉइल बोलते हैं, जैसे वन कॉइल, सेकंड कॉइल और टर्न्स। ओके, कॉइल्स क्या होते हैं, उसके नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। सो उस जो कॉइल का डायामीटर, वो जो डायामीटर का जिसकी ये कॉइल बनी हुई है उसको हम बोलने वाले हैं स्मॉल डी। चलिए, क्लियर है, उसको हम स्मॉल डी बोलेंगे। एंड दो कॉइल का जैसे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बना होगा मैं, उसको हम बोलेंगे स्मॉल पी यानी पिच बोलेंगे। ओके, और यहाँ पे एक रहेगा हमारा इनसाइड डाया ऑफ स्प्रिंग, एक रहेगा मीन डाया जो सेंटर टू सेंटर रहेगा, दैट इज़ अवर मीन डाया डी, और एक आउटसाइड डाया रहेगा। ओके, तो इनसाइड डाया, आउटसाइड डाया, और जो सेंटर में है वो मीन डाया। ठीक है, और ये जो स्प्रिंग अभी है उस पर कोई भी लोड नहीं लगाया है। ओके, उसको मतलब कॉम्प्रेस नहीं किया है। कॉम्प्रेस करने के लिए हमें लोड लगाना पड़ेगा, लोड हमने अभी नहीं लगाया है। सो इसका मतलब वो अभी फ्री स्टेट में है। तो इस टाइम पे जो ये जो लेंथ हमारी बन रही है स्प्रिंग की, उसको हम बोलते हैं फ्री लेंथ। ठीक है, इसको हम फ्री लेंथ बोलते हैं। अब हम क्या करते हैं, उसमें फोर्स लगाएंगे और स्प्रिंग डिफ्लेक्ट होगी, और हम क्या करते हैं मैक्सिमम फोर्स लगा देंगे जिससे कॉइल क्या होंगे एक दूसरे के पूरे कांटेक्ट में आ जाए। ओके, तो देखिए उसका डायग्राम किस तरह से बनेगा, मैं बाजू में बना देता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्या बन गया है, ये हमने जब स्प्रिंग पे फोर्स लगाया और फोर्स लगा के जब कॉइल एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गई, तो उस टाइम पे जो हमारी लेंथ बन रही है उसको हम बोलते हैं एल एस। एल एस का मतलब होता है सॉलिड लेंथ। ओके, तो फ्री लेंथ और सॉलिड लेंथ तो यहीं से पता चल रही है। एक यहाँ से हमें पिच दिखाई दे रही है। ओके, मीन डाया जो इम्पोर्टेंट है और कॉइल डायामीटर जो इम्पोर्टेंट है, ये सब टर्म्स हमें पता होनी चाहिए। ओके, सो चलिए ये डायग्राम आपको समझ आएगा आई होप कि। देखिए, जब लोड नहीं लगा तो स्प्रिंग कैसी है, मतलब थोड़ा भी लोड नहीं लगा तो फ्री स्टेट में, तो फ्री स्टेट पे जब उसकी जो लेंथ है ये, उसको बोला जाता है फ्री लेंथ। ओके,
जब अनकॉम्प्रेस स्टेट में होती है, कंडीशन में होती है, तो एक्सट्रीम कॉइल के बीच का जो डिस्टेंस है, एक्सट्रीम कॉइल्स, ओके, फर्स्ट और लास्ट वाले, उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं फ्री लेंथ। सॉलिड लेंथ, सॉलिड लेंथ जब हम उस पर लोड लगाते हैं और हम लोड लगाने के बाद जो कॉइल होती है एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाती है, ओके, तो उस टाइम पे जो स्प्रिंग की लेंथ होती है उसको बोला जाता है ये वाला सॉलिड लेंथ, ओके। पिच, तो पिच क्या बोलेंगे, जो एडजेसेंट कॉइल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ओके, एक कॉइल से लेके एडजेसेंट कॉइल के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं पिच। क्लियर? तो चलो मेन डेफिनेशंस तो मैंने आपको बता दी, तो बात करते हैं सॉलिड लेंथ। तो ये आपको पता होना चाहिए, ओके। तो देखो, व्हेन कॉम्प्रेशन हेलिकल स्प्रिंग इज कॉम्प्रेस्ड, जब मैंने उनको कॉम्प्रेस किया, सबसे पहले सॉलिड लेंथ, ओके, सॉलिड लेंथ कहाँ है, ये वाली, ओके, ये सॉलिड लेंथ। तो व्हेन कॉम्प्रेशन हेलिकल स्प्रिंग इज कॉम्प्रेस अंटिल, कब तक कॉम्प्रेस करने हैं आपको, अंटिल ईच कॉइल कम इनटू कांटेक्ट विद ईच अदर, हर एक कॉइल एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाए, ओके। तो स्प्रिंग बिकम्स लाइक अ सॉलिड होलो बार। तो उस टाइम पे जो स्प्रिंग आपकी दिखेगी एक तरह से कैसे दिखेगी, आपकी एक होलो बार की तरह दिखेगी, ओके, एक होलो बार की तरह दिखेगी, एकदम अंदर से खाली होगा स्प्रिंग को एकदम, क्योंकि बीच में गैप भी नहीं होगी, ओके, तो इसलिए होलो बार जैसा दिखेगा। और उस टाइम पे जो लेंथ ऑफ द स्प्रिंग है उसको हम कॉल करते हैं, उसको हम बोलते हैं सॉलिड लेंथ, ओके, LS। क्लियर है? बात करते हैं उसकी फार्मूला कैसे बनेगी, ओके। तो फार्मूला जो सॉलिड लेंथ की बनेगी, LS इज इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पे देख, एंडेस में आपको एक टर्म इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, ओके। एंडेस यानी टोटल नंबर ऑफ कॉइल, टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स। तो देखिए, ये टोटल नंबर ऑफ कॉइल अभी कितनी आपको दिखाई दे रही है, 5 दिखाई दे रही है, ओके, 5 कॉइल है, 1 2 3 4 एंड 5। तो अगर मैं इसकी लेंथ करना चाहूँ तो 5 टाइम्स D हो सकता है। देखिए, ये एक डायमीटर, 2 डायमीटर, 3 4 एंड 5, तो 5 बार डायमीटर, ओके। सो ये तो मैंने 5 बनाई है, इसे मतलब कितनी टोटल कॉइल होनी चाहिए, एन डैश कॉइल होनी चाहिए, ओके। तो LS की फार्मूला क्या बनेगी, आप बताइए। LS की फार्मूला यहाँ क्या बनेगी, L डैश टाइम्स डायमीटर। क्लियर है? तो यहाँ पे LS की फार्मूला बनेगी एन डैश मल्टीप्लाई बाय D। जो वहाँ पे जो एन डैश है हमारा क्या है, टोटल नंबर ऑफ कॉइल है, ओके, टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स, और D है हमारा डायामीटर ऑफ कॉइल, ओके। और यहाँ पे एक हमें डायग्राम बना लेना है, ओके, 1 2 3 4 ऐसे 5 जैसा बना देना है ना। ये सब फटाफट मैं अभी बना रहा हूँ, इस तरह से आप बना देना, और ये LS बता देना। ऊपर हमें एक लोड, मैक्सिमम लोड बताना है, नीचे एक जगह फिक्स कर देना, ओके। यहाँ पे मैंने फिक्स होता हुआ नहीं बताया है, बट यू कैन फिक्स दैम ऑल्सो। नीचे से फिक्स करवा दीजिए और खाली ऊपर से फोर्स लगाइए, ओके। नीचे से तो ऑटोमेटिक फोर्स लगेगा अगर हमें नीचे से फिक्स करवा दिया तो, ओके। सो यहाँ पे सॉलिड लेंथ पूरा होता है। अब बात करते हैं फ्री लेंथ की, ओके। सो फ्री लेंथ भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। ये देखिए, अनकॉम्प्रेस स्टेट में जो एक्सट्रीम कॉइल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोला जाता है फ्री लेंथ। तो देखिए, द फ्री लेंथ ऑफ अ कॉम्प्रेशन हेलिकल स्प्रिंग एज शोन इन द फिगर, मतलब आपको फिगर बनानी पड़ेगी, ओके, इज द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग बिटवीन एक्सट्रीम कॉइल्स, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग बिटवीन एक्सट्रीम कॉइल्स इन द फ्री और अनलोडेड कंडीशन। फ्री और अनलोडेड कंडीशन, कोई भी टाइप का लोड नहीं होना चाहिए। इसकी फार्मूला बनाते हैं। सो फार्मूला देखिए, LF, मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। देखिए, LF जो है उसका ओके, मैंने एक चीज़ आपको यहाँ बताई नहीं है कि अब LF में से माइनस LS कर दोगे तो ये डिस्टेंस आया, ओके। ये देखिए, मैं आजू बाजू एक ही बेस पे बनाई हुई है, तो ये फ्री स्टेट में है और लोड लगाने के बाद एक उसकी फिक्स लेंथ हो गई, ओके, LS। तो बीच का जो गैप है वो एक तरह का डिफ्लेक्शन है, और ये डिफ्लेक्शन को क्या बोलेंगे, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, क्योंकि इससे ज़्यादा तो डिफ्लेक्ट होनी है नहीं, समझ रहे हो आप। दिस इज़ कॉल्ड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो मैं यहाँ पे फार्मूला बनाना चाहता हूँ LF की। तो देखिए, LF की फार्मूला क्या बनेगी। सो LF इज इक्वल टू, एक तो सबसे पहले सॉलिड लेंथ,
ओके, मैं एल एस जितना तो कर ही देता हूँ ये। तो एल एस से क्या क्या आ गया, एल एस का मतलब एंड एस डी, तो यानी कितना लेंथ काउंट हो गया आप देखिए ज़रा, ये लेंथ आ गया, ये लेंथ आ गया, ये लेंथ आ गया, ये लेंथ आ गया और ये लेंथ आ गया, ये एल एस में कवर हो गया सब एंड एस डी में। ओके, अब कितना बचा, तो ये एक गैप बची, ये गैप बची, ये गैप हमें मेज़र करनी पड़ेगी। ओके, तो ध्यान से देखो, मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ, ये जो गैप है दो स्प्रिंग के बीच की, ओके, तो वो कितनी गैप है, जितनी कॉइल है उतनी बीच में गैप भी होगी। ओके, अब ये गैप कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है बीच बीच में, पर जब हम पूरी स्प्रिंग को कॉम्प्रेस कर देंगे तो ये ओवरऑल गैप बता रहा है हमें कि इतनी गैप होगी। पहले इतनी 5 गैप है, वो 5 गैप अभी अगर यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो भी वो सेम ही है। ओके, समझ आया, इसका मतलब ये जो टोटल गैप एक्चुअली है उतना वो डेल्टा मैक्स हो सकता है। ओके, सो हमें बस सिंपली इतना ही करना है। ओके, एल एफ की फॉर्मूला में कितना क्या काम करना है कि एल एफ इज इक्वल टू एल एस प्लस डेल्टा मैक्स, इसमें डेल्टा मैक्स आ गया तो ये एल एस हो गया और प्लस डेल्टा मैक्स कर दिया हमने। ओके, और प्लस एक चीज़ और होती है जिसको ये जो कॉइल एक दूसरे के कांटेक्ट में होती है तो थोड़ा बीच बीच में कुछ तो क्लियरेंस बच जाता है। ओके, 100% एकदम कांटेक्ट में नहीं आती। सो यहाँ पे एक और हमें फार्मूला में ऐड करना है कि क्लियरेंस। ओके, सो एल एफ का जो हमारा फाइनल फार्मूला होगा मैं आपको अब मेन आंसर में बताता हूँ। ओके, सो एल एफ का फार्मूला हमारा होगा एल एस प्लस डेल्टा मैक्स प्लस क्लियरेंस। ओके, प्लस क्लियरेंस, तो एल एस हमारा कितना है, एंड एस डी डेल्टा मैक्स प्लस क्लियरेंस जो होता है जनरली वो 15% ऑफ डेल्टा मैक्स होता है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का 15%। ओके, सो क्लियरेंस होता है 0.15 डेल्टा मैक्स। ओके, सो आई होप कि आपको ये क्या क्या क्लियर हो गया। देखिए एल एस क्लियर हो गया और फिर एल एफ क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, ओके चलो ये मैं मिटा देता हूँ। तो इट इज़ इक्वल टू द सॉलिड लेंथ, मैंने आपको करके दिखाया, प्लस प्लस कितना, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। ओके, सॉलिड लेंथ करवाया मैंने, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करवाया, और साथ में क्या लिखा है देखो, अंडर लोडेड कंडीशन वाला मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ओके ऑफ द स्प्रिंग एंड क्लियरेंस, तो प्लस क्लियरेंस, ये इतना होता है। चलिए आई होप कि क्लियर हो गया। अब बात करते हैं पिच की, तो पिच भी मैंने आपको पहले ही बता दी। ओके, पिच तो दो एडजेसेंट कॉइल के बीच के डिस्टेंस को पिच बोला जाता है। ओके, एक्सियल डिस्टेंस क्योंकि वर्टिकली मेज़र करेंगे, सो फार्मूला इतनी हार्ड नहीं है। द एक्सियल डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट कॉइल्स, द एक्सियल डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट कॉइल्स इन अनकॉम्प्रेस्ड स्टेट। ओके, हाँ वो चीज़ है, ये ध्यान रखना है, अनकॉम्प्रेस्ड स्टेट होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे पिच ऑफ द स्प्रिंग। ओके, और फार्मूला कैसे बनानी है थोड़ी इंटरेस्टिंग है। ओके, सो मैं फार्मूला बनाने के लिए देखिए ध्यान से देखना, पिच मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, एल एफ माइनस एल एस कर देता हूँ। देखिए फार्मूला कैसे बन रही है, बोलेंगे सर एल एफ माइनस एल एस से क्या मिला मुझे, तो एल एफ माइनस एल एस से मुझे मिला डेल्टा मैक्स। बट आप डेल्टा मैक्स को ऐसे मत देखिए, डेल्टा मैक्स को डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ डेल्टा मैक्स देखिए, तो एल एफ में से मैंने एल एस माइनस कर दिया। देखिए एल एस कैसे बना हुआ है, ये सब डी से बना हुआ है। ओके, देखो ये डी, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, इतने डी से क्या बना हुआ है, एल एस बना हुआ है हमारा। अगर एल एफ में से ये एल एस माइनस कर दे, यानी सारे डी डी माइनस हो गए, तो बचा क्या, ये सब बचा, ये सब गैप बची। सो हमारे पास क्या है, एल एफ माइनस एल एस करने से मेरा आंसर क्या है, गैप का। अब गैप कितनी है देखिए, 1 2 3 4, वो किस पे डिपेंड करती है, तो नंबर ऑफ कॉइल पे। ओके, तो इस गैप को मैं अगर एंडेस से डिवाइड कर दूँ, ओके एंडेस से डिवाइड कर दूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे एक गैप के बीच का डिस्टेंस मिलेगा, यानी एक गैप मिलेगी, यहाँ ये मिलेगा। ओके, आई विल गेट दिस गैप। ओके, और मेरा पीच कितना होता है, पीच होता है यहाँ सेंटर से लेके ये सेंटर। ओके, अच्छा ऊपर का डिस्टेंस भी मेज़र कर सकते हो, सेंटर भी ले सकते हो और नीचे का भी ले सकते हो, बट मैं सेंटर प्रीफर करूँगा ऑब्वियसली।
तो ये हमारा होता है पिच। तो पिच का फॉर्मूला जस्ट अभी देखो, हमने गैप का डिस्टेंस तो ये रहा, ये दिस इज आवर गैप, ओके, वन गैप, एल एफ माइनस एल एस यानी टोटल गैप, उसमें से डिवाइड बाई 5 करिए तो एक गैप के बीच का डिस्टेंस मिला, और एक गैप प्लस मुझे कितना करना बाकी है, प्लस देखिए आप ही सोचिए, डी बाई टू ये वाला, दिस इज डायमीटर का आधा एंड दिस इज ऑल्सो डायमीटर का आधा, यानी आधा डायमीटर, यानी एक डायमीटर मुझे ऐड करना बाकी, ओके। सो ये फॉर्मूला में मैं अगर प्लस डी कर दूँ तो मेरा पिच का आंसर मुझे मिल जाएगा, ओके। सो पिच देखिए एल एफ माइनस एल एस से मुझे गैप मिल गई, वो गैप को मैं नंबर ऑफ कॉइल से डिवाइड कर दूँ, यानी एक गैप मिल गई, और एक गैप में मुझे आधा डायमीटर ऊपर और आधा डायमीटर नीचे, यानी ओवरऑल एक डायमीटर मुझे ऐड करना है। तो ये बन गई हमारी पिच की फार्मूला, ओके। चलिए, आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है सब। और अब बात करते हैं स्प्रिंग इंडेक्स। तो स्प्रिंग इंडेक्स की जो डेफिनेशन है आपको उसकी फार्मूला से याद रखना है। स्प्रिंग इंडेक्स C इज इक्वल टू कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो देखिए फॉर्मूला क्या बनी, इट इज द रेशियो ऑफ कैपिटल D, ओके, यहाँ पे वेर ये भी लिख ही देते हैं भाई, D जो है हमारा मीन डायामीटर, ओके, मीन डायामीटर, D इज मीन डायामीटर ऑफ स्प्रिंग का मीन डायामीटर है। सो इट इज़ द रेशियो ऑफ मीन, तीन डायामीटर थे ना, ऐसे तो 4 डायामीटर है बट 3, एक आउटर है, एक इनर है और सेंटर में है वो मीन डाया है। तो मीन डायामीटर ऑफ नॉट कॉइल, ओके, ये ध्यान रखना, स्प्रिंग का मीन डायामीटर ऑफ स्प्रिंग 2, ये स्मॉल डी क्या है, डायामीटर ऑफ कॉइल, ओके। सो इट इज़ द रेशियो ऑफ मीन डायामीटर ऑफ स्प्रिंग टू द डायामीटर ऑफ कॉइल, ओके। तो ये हो गया हमारा, और यूनिट लेस है, देखिए ऊपर भी डायामीटर नीचे भी डायामीटर, यूनिट mm दोनों कैंसल, सो इंडेक्स का कोई यहाँ पे यूनिट नहीं रहेगा, ओके। सो दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग इंडेक्स, ओके, कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। अब लास्ट डेफिनेशन बची है, दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग रेट, स्प्रिंग स्टिफनेस, या इसको बोला जाता है स्प्रिंग कांस्टेंट। ध्यान से सब लिखना, ओके। रेट पूछा, स्टिफनेस पूछा या कांस्टेंट पूछा तो ये सेम आंसर, ये क्यू, ओके। और स्प्रिंग इंडेक्स पूछा तो C, जो कैपिटल D अपन स्मॉल d वाला फार्मूला, ओके। इसका डेफिनेशन भी आपको ये जो मैं फार्मूला दे रहा हूँ ना उसी से बना लेना। कैसे बना लेना कि कैपिटल P अपॉन डेल्टा, ओके, वेर कैपिटल P क्या है, जो भी लोड एक्ट होगा वो, वेर कैपिटल P क्या होगा, जो भी लोड एक्ट होगा या एफर्ट एक्ट होगा, ओके, लोड एक्टिंग ऑन स्प्रिंग, ऐसा वे लिख सकते हो, ओके, इन न्यूटन, और डेल्टा है डिफ्लेक्शन इन mm, हम इसको बोल देते हैं डिफ्लेक्शन। सो यूनिट हमारा क्या बन गया, देखिए यूनिट बन गया, दिस इज न्यूटन एंड दिस इज mm, सो यूनिट इज न्यूटन पर mm, ओके। सर डेफिनेशन नहीं बताई आपने, तो डेफिनेशन बता देता हूँ। देखिए डिफ्लेक्शन ये कभी भी रेशियो में होता है ना, तो आप अपना डेफिनेशन खुद बना सकते हो कि देखिए एक डिफ्लेक्शन करने के लिए कितना लोड चाहिए, डिनोमिनेटर में है वो एक कंडीशन है कि इतना डिफ्लेक्शन करना है, और ऊपर जो न्यूमरेटर है वो आप कंट्रोल कर सकते हो कि वो डिफ्लेक्शन करने के लिए आपको कितना लोड लगाना पड़ेगा, ओके। सो यहाँ पे डेफिनेशन हमारी बनेगी लोड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस या इंड्यूस टू प्रोड्यूस a unit deflection, ओके, यानी यूनिट डिफ्लेक्शन करने के लिए कितना आपको लोड चाहिए, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा स्प्रिंग के ऊपर। लोड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफ्लेक्शन इज कॉल्ड स्प्रिंग स्टिफनेस, ठीक है। इतना डिफ्लेक्शन करने के लिए आपको कितना लोड अप्लाई करना पड़ेगा। अभी इसको मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, आपको 2 स्प्रिंग का एग्जांपल देता हूँ। एक स्प्रिंग है राइट हैंड में, ये तो राइट हैंड में जो स्प्रिंग है वो बहुत ही
ईजिली कॉम्प्रेस हो जाती है, ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ा। और दूसरी वाली जो स्प्रिंग मेरे लेफ्ट हैंड में, उसमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। तो चलो क्वेश्चन ये है कि दोनों में से किसकी स्टिफनेस ज़्यादा होगी। ओके, जैसे मैंने आपको डेफिनेशन बताया। ओके, सो देखिए स्टिफनेस किसकी ज़्यादा होगी, जिसमें ज़्यादा लोड लगाना पड़ रहा है। ओके, कैसे, ये समझो कि ये डिफ्लेक्शन पैदा करने के लिए कितना लोड चाहिए। तो डिफ्लेक्शन को यूनिट डिफ्लेक्शन करना है, यानी मान लो 1 mm का डिफ्लेक्शन मान लो, तो 1 mm का डिफ्लेक्शन करने के लिए जिसको ज़्यादा लोड चाहिए, ओके, Q इज़ इक्वल टू P डेल्टा डिवाइड बाई डेल्टा। जिसको ज़्यादा लोड चाहिए, क्योंकि ये तो मैंने कांस्टेंट कर दिया, डेल्टा फिक्स कर दिया कि उतना डिफ्लेक्शन करने के लिए किसको ज़्यादा लोड चाहिए, इसको ज़्यादा लोड चाहिए, ज़्यादा लोड लगाना पड़ेगा तब जाके कॉम्प्रेस होता है। सो इसकी स्टिफनेस का आंसर ज़्यादा आएगा। ओके, क्योंकि P ज़्यादा चाहिए तो Q भी ज़्यादा आएगा। ओके, तो कौन सी स्टिफनेस ज़्यादा हुई, जिसमें ज़्यादा लोड लगाना पड़ रहा है। ओके, डिफ्लेक्शन के लिए, सेम डिफ्लेक्शन के लिए। और जिसमें इजीली डिफ्लेक्ट हो रही है उसमें कम लोड लगाना पड़ रहा है सेम डिफ्लेक्शन के लिए, सो उसकी स्टिफनेस कम होती है। ठीक है, तो क्लियर है। ओके, सो चलिए, आई होप कि ये मेजोरिटी जो कॉन्सेप्ट है मैंने क्लियर कर दिए हैं। कौन से जो चीज़ें मैंने आपको बताई, जिसमें एक पिच आ जाता है, LS और LF आ जाता है, सॉलिड लेंथ, फ्री लेंथ, और एक होता है स्प्रिंग इंडेक्स, और लास्ट एक मैंने बताया Q। ओके, दैट इज़ कॉल्ड स्प्रिंग स्टिफनेस। तो ये डेफिनेशन जो है हम 2 मार्क की है, बहुत काम की है, एग्ज़ाम में आती रहती है। और ये सब डेफिनेशन से अगर आप फेमिलियर हो देन यू कैन ईजिली सॉल्व द हेलिकल स्प्रिंग न्यूमेरिकल्स। ओके, सो चलिए फिर अभी नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हेलिकल स्प्रिंग के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, सो चलिए फिर आई होप कि आपको ये हेलिकल स्प्रिंग की जो डेफिनेशन है वो समझ आ गई है। तो चलिए फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।